दोस्तों, आज हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली लोकल लोक कथा का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो हिमाचल के घने जंगलों में बहुत गहराई तक दबी हुई है। हम बात कर रहे हैं ब्लैक क्रॉस चर्च के रहस्य की। यकीन मानिए, ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफनाक सच है जो करीब 2 साल पहले एक भयानक रात को सामने आया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्यमयी स्रोत सामग्री की गहराइयों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस रात उस अंधेरे जंगल में हुआ क्या था। अब जरा इस नज़ारे की कल्पना कीजिए। खिड़की पर खड़ा एक काली आंखों वाला लड़का। आज के समय में उस इलाके में ये लाइन सबसे खौफनाक किंवदंती बन चुकी है। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका मानना है कि ब्लैक क्रॉस चर्च की एक टूटी हुई खिड़की में अब अक्सर एक लड़का खड़ा दिखाई देता है। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हैं और वो वहां से गुजरने वालों को बड़ी खामोशी से अंदर आने का इशारा करता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये लड़का है कौन और ये उस वीरान चर्च की खिड़की तक पहुंचा कैसे। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे ठीक 2 साल पहले जाना होगा। तो हुआ कुछ यूं था। दिन बिल्कुल आम था। दिल्ली से आया 20 साल का आर्यन, जिसे एडवेंचर और रोमांच का बहुत शौक था, अपने 3 दोस्तों के साथ पहाड़ों में पूरा दिन घूमने के बाद एक छोटे से होटल में बैठा था। रात का समय था, सब बैठकर भूतों की बातें कर रहे थे। लेकिन माहौल में असली टेंशन तब शुरू हुई जब देर रात उस होटल का बूढ़ा मैनेजर उनके टेबल के पास आया। उस बूढ़े की आंखों में एक अजीब सा, बिल्कुल सच्चा डर साफ नजर आ रहा था। उस मैनेजर ने कांपती हुई आवाज में आर्यन और उसके दोस्तों को एक बहुत ही खौफनाक चेतावनी दी। उसने कहा, अगर सच में डर देखना है तो यहाँ से ठीक 7 किलोमीटर दूर एक पुराना चर्च है, ब्लैक क्रॉस चर्च। जो अंदर गया वो पहले जैसा कभी वापस नहीं आया। अब इस बात में सबसे गौर करने वाली चीज है वो सटीक दूरी, बिल्कुल 7 किलोमीटर, और उसका ये दावा कि वो जगह इंसान को पूरी तरह से बदल देती है। जाहिर है कोई भी समझदार इंसान इस चेतावनी को सुनकर वहीं रुक जाता। लेकिन आर्यन ठहरा एडवेंचर का दीवाना। उसने बूढ़े की उस खौफनाक चेतावनी को सुना और बस हंस पड़ा। मजाक उड़ाते उसने पूछ लिया, क्या वहां भूत घूमते हैं? अब देखिए, उसके दोस्तों ने तो इस पूरी बातचीत को एक मजाक समझकर वहीं खत्म कर दिया। लेकिन आर्यन के दिमाग में वो जगह घर कर चुकी थी। उसका यही अति आत्मविश्वास और डरावनी जगहों का शौक उसे बहुत ही खतरनाक और भयानक रास्ते पर ले जाने वाला था। उसी रात करीब 1 बजे आर्यन ने अपनी बाइक निकाली और अकेले ही उस चर्च की तरफ निकल पड़ा। और सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही हालात बिगड़ने लगे। जैसे जैसे वो घने जंगल में आगे बढ़ रहा था, ठंड बहुत तेजी से बढ़ने लगी। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? उसका मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो गया। आसपास सिर्फ पेड़ों की सरसराहट थी। और फिर ठीक 1:30 बजे उस गुप्त अंधेरे के बीच उसे आखिरकार वो खंडर दिखाई दे ही गया। सामने जो इमारत खड़ी थी ना, वो कोई साधारण जगह बिल्कुल नहीं थी। उसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई थीं। लोहे के बड़े से गेट पर पूरी तरह जंग लगा हुआ था। और इस पूरे नज़ारे का सबसे भयानक हिस्सा था इसके बिल्कुल ऊपर लगा एक बड़ा सा काला क्रॉस। और सोचिए, रात के उस अंधेरे में भी उस क्रॉस पर खामोश कौवे बैठे हुए थे। आर्यन अपनी बाइक से उतरा और उसी जंग लगे गेट को पार करके धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही आर्यन ने उस चर्च की दहलीज पार की, वहां का पूरा एटमॉस्फेयर ही बदल गया। उसे तुरंत महसूस हुआ कि हवा अचानक से बहुत ज्यादा भारी हो गई है, जैसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही हो। और फिर उसके कानों में धीमी धीमी फुसफुसाहटें गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई एक इंसान नहीं, बल्कि बहुत सारे अदृश्य लोग एक साथ मिलकर धीरे धीरे कुछ बोल रहे हों। आर्यन ने हिम्मत करके अपनी टॉर्च ऑन की। अंदर का नजारा वाकई डराने वाला था। हर चीज पर सालों पुरानी धूल की मोटी परत जमी हुई थी। दीवारों पर कुछ बहुत ही अजीब और अस्वाभाविक से निशान बने हुए थे। और बिल्कुल सामने एक टूटी हुई प्रेयर टेबल पड़ी थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था कि तभी ऊपर छत से किसी भारी चीज के घिसकने की एक भयानक आवाज आई। खर्र। आर्यन ने खुद को तसल्ली देने की बहुत कोशिश की कि यह सब बस उसके दिमाग का वहम है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। अब यहाँ से पैरानॉर्मल चीजें बहुत तेजी से बढ़ने लगी। आर्यन ने अपना फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। तभी कैमरे की स्क्रीन में उसे अपने ठीक पीछे एक लंबा सा काला साया दिखाई दिया। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था। और इसके तुरंत बाद चर्च के अंदर रखी सारी पुरानी मोमबत्तियां अचानक अपने आप जल उठी। पूरे चर्च में एक हल्की लाल रंग की भयानक रोशनी फैल गई। और तभी बिल्कुल साफ साफ किसी औरत के रोने की बहुत ही दर्दनाक आवाज पीछे से आने लगी।
उस रोने की आवाज का पीछा करते हुए आर्यन धीरे धीरे चर्च के पीछे वाले एक कमरे तक पहुंच गया। उस कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। जब उसने दरवाजा पूरा खोला और अंदर झांका तो जो दिखा वो किसी के भी होश उड़ा दे। कमरे की दीवारों पर खून से सने हाथों के अनगिनत भयानक निशान थे और उन निशानों के बिल्कुल बीचों बीच एक पुरानी सी कुर्सी रखी हुई थी और उस पुरानी कुर्सी पर एक औरत बैठी थी। उसने एक सफेद गाउन पहना हुआ था जो पूरी तरह से खून में लथपथ था। उसके लंबे काले बालों ने उसका चेहरा ढका हुआ था। लेकिन सबसे दिल दहला देने वाला पल वो था जब उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी, उनमें कोई सफेद हिस्सा या पुतली नहीं थी और उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे बुरी तरह से आग में झुलसा हुआ। ये खौफनाक नजारा देखकर आर्यन की चीख निकल गई और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से उल्टे पैर भागा। लेकिन तभी एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ चर्च का मेन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरी इमारत जोर से कांप उठी। आर्यन पागलों की तरह उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। और तभी उसके बिल्कुल पीछे से एक बहुत ही भारी और भयानक आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब जरा इस सिचुएशन को समझिए। एक तरफ है आर्यन जो अब पूरी तरह से अकेला है, खौफ से कांप रहा है और एक बंद दरवाजे के पास फंसा हुआ है। और दूसरी तरफ जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो जली हुई औरत अब वहां अकेली नहीं थी। उसके आसपास अब कई और परछाइयां खड़ी हो गई थीं। उन सभी के चेहरे बुरी तरह जले हुए थे, आंखें उसी तरह पूरी तरह काली थीं और उनके शरीर आधे सड़े हुए लग रहे थे। आर्यन अब चारों तरफ से घिर चुका था। डर से कांपते हुए आर्यन के मुंह से हकलाते हुए बस इतना निकला, तुम लोग कौन हो? इस पर उस जली हुई औरत ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हंसी हंसते हुए जवाब दिया, हम वो हैं जिन्हें यहां जिंदा जलाया गया था। इस एक लाइन ने ब्लैक क्रॉस चर्च के पूरे खौफनाक इतिहास को खोलकर रख दिया। ये सिर्फ एक पुरानी खंडहर इमारत नहीं थी दोस्तों, ये उन आत्माओं का कब्रिस्तान था जिन्हें कभी इसी जगह पर बेरहमी से जिंदा जला दिया गया था। और इसके बाद जो हुआ वो भूतिया होने के साथ साथ एक खौफनाक डिजिटल रहस्य भी था। आर्यन की जेब में रखा उसका मोबाइल अचानक अपने आप ऑन हो गया। जब उसने स्क्रीन पर देखा तो उसमें एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिखाई दे रही थी। ये तस्वीर उसी चर्च की थी। फोटो में साफ दिख रहा था कि कई लोग आग की लपटों के बीच जिंदा जल रहे हैं और उनके ठीक बीच में खड़ा एक पादरी बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रहा है। इस चीज ने डर को एक बिल्कुल ही अलग लेवल पे पहुंचा दिया। अब कहानी बिल्कुल अपने खौफनाक अंत की तरफ पहुंचती है। अचानक से उस पत्थर के फर्श के अंदर से कई भयानक हाथ बाहर निकले और उन्होंने आर्यन के पैरों को कसकर जकड़ लिया। वो हाथ उसे पूरी ताकत से जमीन के नीचे खींचने लगे। आर्यन अपनी जान बचाने के लिए मदद के लिए चीख रहा था, खुद को खींचने की कोशिश कर रहा था जिससे उसके नाखून पत्थर पर रगड़ खा रहे थे। और इसी भयानक मंजर के बीच चर्च की बड़ी सी घंटी अपने आप जोर जोर से बजने लगी, टन टन टन, और पूरी इमारत थरथराने लगी। जब आर्यन धीरे धीरे जमीन में धंस रहा था, वो जली हुई औरत उसके एकदम करीब आ गई। उसकी उन काली आंखों से अब काला खून बह रहा था। उसने आर्यन के कान के बिल्कुल पास आकर फुसफुसाते हुए अपनी आखिरी बात कही, अब तुम भी यहीं रहोगे। और बस इसके तुरंत बाद उन अनगिनत हाथों ने आर्यन को पूरी तरह से उस अंधेरा में खींच लिया। अगले ही पल उस पूरे चर्च में एकदम खौफनाक सन्नाटा छा गया। अगली सुबह जब आर्यन के दोस्तों ने देखा कि रात भर से उसका फोन बंद आ रहा है, तो सुबह 8 बजे वो घबरा कर उसे ढूंढने जंगल की तरफ निकल पड़े। काफी देर तलाशने के बाद करीब 9:30 बजे उन्हें वही ब्लैक क्रॉस चर्च और उसका वो आधा खुला हुआ गेट दिखाई दिया। जब वो अंदर गए तो 9:45 हो रहे थे, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो हैरान रह गए। वहां बिल्कुल सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था मानो कल रात वहां कुछ हुआ ही ना। लेकिन यहाँ एक बहुत ही डरावना विरोधाभास था। अगर आप भौतिक रूप से देखें तो वो चर्च बिल्कुल शांत था। वहां किसी लड़ाई या संघर्ष का एक भी निशान नहीं था। लेकिन वहां एक डिजिटल वास्तविकता भी मौजूद थी। फर्श पर आर्यन का मोबाइल फोन पड़ा हुआ था। फोन की स्क्रीन पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी थी, लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात यह थी कि उसमें वो वीडियो रिकॉर्डिंग अब भी चालू थी जो आर्यन ने रात को शुरू की थी। जब उसके दोस्तों ने कांपते हाथों से वो रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें रात की वो पूरी खौफनाक सच्चाई कैद थी। वीडियो की शुरुआत में आर्यन हंसते हुए चर्च के अंदर जाता दिख रहा था, लेकिन फिर अचानक स्क्रीन बहुत तेजी से हिलने लगी और उसमें से अजीब
भयानक आवाजें आने लगीं। इसके बाद वीडियो में बिल्कुल साफ दिखाई दिया कि कैसे कई काले साए आर्यन को चारों तरफ से घेर रहे हैं और फिर अंत में कैमरा अचानक से जमीन पर गिर जाता है। लेकिन सबसे भयानक पल तो वीडियो के बिल्कुल आखिरी कुछ सेकंड्स में था। जमीन पर गिरे हुए फोन के कैमरे में जो आखिरी नजारा रिकॉर्ड हुआ वो आर्यन था। वो अंधेरे में खड़ा था, लेकिन अब वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं, बिल्कुल उन सायों की तरह। और वो कैमरे की तरफ देखकर एक बहुत ही अजीब और खौफनाक तरीके से मुस्कुरा रहा था। और फिर वो वीडियो अपने आप बंद हो गया। इस रूह कपा देने वाले वीडियो को देखते ही वो चारों दोस्त अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। उन्होंने कभी किसी को उस रात की पूरी सच्चाई नहीं बताई, लेकिन हिमाचल के उस जंगल की डरावनी कहानियों में अब एक नया नाम जुड़ चुका था। याद है शुरुआत में हमने उस लड़के की बात की थी? जी हाँ, आज उस टूटी खिड़की पर जो लड़का खड़ा दिखाई देता है और लोगों को अंदर बुलाता है, वो आर्यन ही है, जो अब हमेशा के लिए उस शापित ब्लैक क्रॉस चर्च का हिस्सा बन चुका है। तो इस पूरे खौफनाक एनालिसिस के बाद हम सबके लिए सोचने वाली एक ही बात रह जाती है। ब्लैक क्रॉस चर्च जैसी जगह जिनका इतिहास इतना खौफनाक और डरावना है, वो आज भी लोगों को अपनी ओर खींच ही लेती है। जब किसी इंसान का अति आत्मविश्वास और उत्सुकता उसे इन जंगलों के अंधेरे की ओर ले जाती है, और जब ये काले साए अपना अगला इशारा करते हैं, तो अगला शिकार कौन होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा रोंगटे खड़े कर देता है।